अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा जो है सो 03/09/2023 को आयोजित की गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, तो ये जो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है सो बिंदेश्वरी पाठक को कहा गया। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म जो है सो वैशाली जिले में 1943 में हुआ था और इन्होंने भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। मिशन इंद्रधनुष संबंध किससे है, तो ये मिशन इंद्रधनुष संबंध जो है सो ये टीकाकरण से है। टीकाकरण से ये जो है सो मिशन इंद्रधनुष को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 1914 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया था। ठीक है, और ये जो है सो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन की आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सो सेरिब्रम है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। इसका 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है सो सबसे बड़ा भाग हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का आकार होता है, तो मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है सो लोकसभा का 15% जो है सो होता है। ठीक है, तो लोकसभा का कितना होता है 15%। ठीक, प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है सो DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य जो है सो चालक रहित विमान है। ठीक, लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य एक सबसोनिक हवाई प्रणाली है। ठीक है, तो ये जो है सो चालक रहित विमान है जिसमें चालक जो है सो नहीं होता है और ये जो है सो अपना जाता है। ठीक है, ये जो है सो 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील जो है सो कांवर झील है। ये कांवर झील जो है सो कहाँ पे पड़ता है, तो ये बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेगूसराय में प्रेजेंट है और बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो लेक्टोमीटर जो है सो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लेक्टोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। रक्षा क्षेत्र और पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि ये रक्षा क्षेत्र, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है सो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है सो ये है। ठीक है, तो और ये माही नदी जो है सो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो है सो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र मैंने किससे होकर गुजरती है ना, तो महाराष्ट्र नहीं है, असम भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, मध्य प्रदेश होकर। ठीक है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक जो है सो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये बूढ़ी गंडक जो है सो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से होते हुए खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो किस जिले में मिलती है, खगड़िया नदी में बूढ़ी गंडक जो है सो मिल जाती है। ठीक है,
इसके बाद नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है सो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है सो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य जो है भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर की खंभात घाटी में होकर गिर जाती है। तो ये जो है सो विंध्य पर्वत के उत्तर में और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य के भ्रंश घाटी से होते हुए जो है सो अरब सागर में मिलती है यह नर्मदा नदी। ठीक, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी। ये जो है सो किस संधि के द्वारा मिली, तो बंगाल में दीवानी अधिकार जो है सो इलाहाबाद की संधि में मिली थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि जो है सो 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य में हुआ था। ठीक है, और इस संधि में कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है सो 324 अनुच्छेद में है। ठीक है, 324 में है और भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद जो है सो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर जो है सो कानून बनाती है। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है, तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित जो है सो जो भी प्रस्ताव होगा उसी पर, ठीक है, ये संसद कानून बना सकती है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान है। पहला शक्ति जो है संसद की राज्य सूची यानी कि अनुच्छेद 239 के विषय में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करके विधि बनाते हैं तो अधिकृत कर सकती है, या संसद की नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन है तो अधिकृत कर सकती है। और नेक्स्ट है कि ये उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जाती है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा का अनुमोदन पर प्रभावी होती है। ठीक है, जब लोकसभा भंग हो जाता है तो राज्यसभा के अनुमोदन पर ही आपातकाल की घोषणा जो है सो प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है सो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री जो है सो 25 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैंगनिक किरणों रक्षा करने वाली परत कौन सी है, तो परावैंगनिक किरणों को रक्षा करने वाली जो है सो परत है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो जगह स्ट्रेटोस्फेयर जो है सो परावैंगनिक किरणों से ये रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो सीता माता की जयंती जो है सो बैसाख माघ में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो बैसाख माघ में शुक्ल पक्ष की नवमी को ये मनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है, तो ऊंचाई पे सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है सो बादल पछाड़ बादल कहलाता है। ठीक है, तो उच्च बादल में कौन कौन से हैं, पछाड़ बादल, पछाड़ स्तरीय बादल, पछाड़ कपासी बादल। ठीक है, मध्य में उच्च स्तरीय, उच्च कपासी और निम्न में स्तरीय और ये जो है सो स्तरीय कपासी वर्षा बादल और वर्षा स्तरीय बादल। ठीक है, याद रखना है उच्च में पछाड़ से शुरू होगा, मध्य में उच्च से शुरू होगा और निम्न में स्तरीय से शुरू होगा। ठीक है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये जो है सो नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। और ये जो नीला ग्रह है मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश को अवशोषित करने के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो गति के नियमों का प्रतिपादन जो है सो न्यूटन ने किया था। तो गति के नियम जो है सो किसने दिए थे, तो ये न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, गति का प्रतिपादित आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो है सो ये आवश्यक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा गया, तो ये अपघटक को कहा गया है, यानी डिकम्पोजर जो है सो
सारा चीज़ को डिकम्पोज कर देता है, जिस कारण से इसको प्राकृतिक अपघटक कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित। तो पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन से ये संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पारित हुआ था। ये भाग 9 में सम्मिलित है। ठीक है, भाग 9 में 243 से 243 तक ये जो है सो ये सम्मिलित है। ठीक, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये जो है सो संपत्ति का अधिकार जो है सो ये हटा दिया गया था। तो ये जो है सो संपत्ति का अधिकार जो है सो इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। इस क्वेश्चन है बर्फ क्या है? तो बर्फ जो है सो एक आणविक ठोस है। ठीक है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा और आयतन जो है सो बढ़ जाता है। ठीक है, और अशुद्धि मिला दीजिएगा तो गलनांक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने पर, दाब बढ़ाने पर जो है सो इसका गलनांक कम हो जाता है। ये सारा चीज़ जो है सो पूछाता है, पूछे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है सो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये जो है सो लॉर्ड हेस्टिंग सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा था। इसमें कहा गया था कि कंपनी की शक्तियाँ भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो ये जो है सो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक, उसके बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के गठन का चुनाव जो है सो जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है सो चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछते तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सिर्फ प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो ये जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो कौन सी पुस्तक है? तो ये है यंग इंडिया। ठीक है, तो यंग इंडिया जो है सो इनके द्वारा वो लिखी गई है। ठीक, और उसके बाद फिर है लघु पतन से परिपथ में जो है सो लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट से जो है सो प्रतिपथ में धारा का मान जो है सो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो जो है सो करंट जो है सो ज़्यादा प्रवाह होने लगेगा, फ्लो ज़्यादा करने लगेगा। ठीक है, महाबलीपुरम जो है सो का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर पल्लव शासक जो है सो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया था। तो पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसको बनाया था। ठीक है, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को प्रतिबंधित? तो रियल मैंगो जो है सो ऐप जो है सो इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। रियल मैंगो ऐप को प्रतिबंधित किया। 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत की साक्षरता दर जो है सो कितनी है? भारत की साक्षरता दर जो है सो 2000 अंतिम आंकड़ों में 74.04, इसको 73% मान सकते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? तो ताशीगंज जो है सो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासक थी? तो रानी दुर्गावती जो थी सो गोंडवाना की जो है सो शासक थी। ठीक है, गोंडवाना जो है सो वहाँ की ये शासक थी। ठीक, इसके बाद निम्न कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो इसमें सब बोलना है कि बैक्टीरिया जो रोग जो है सो कौन सा है? तो ये जो है सो टाइफाइड जो है सो बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया में कोड, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, क्षय रोग, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग और जो है सो सिफिलिस, ये सारे जो है सो बैक्टीरिया जनित जो बैक्टीरिया से जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे सो उज्जैन थे। ठीक, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है सो होता है C6H12O6। ठीक है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से संबंधित है। 1964 में 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर
दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का जो है सो अनुमोदन किया था। और इसी समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है सो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जो है सो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है सो शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम जो था सो वो विक्रम था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो ये जो है सो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है सो अमरावती प्रस्तावित है और तेलंगाना की राजधानी जो है सो हैदराबाद है। ठीक। नेक्स्ट है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को जो है सो टोन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नोट किसे कहते हैं? तो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को नोट कहते हैं। ठीक है। जब नोट आएगा तो अनेक ध्वनि जो है सो अनेक आवृत्ति वाले ध्वनि का मिश्रण हो जाएगा और टोन जो है सो एक आवृत्ति हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन जो है सो साइटोकाइनिन नहीं है, ये एक पादप हार्मोन है और ये जो है सो बौने पौधे को लंबा करने में ये जो है सो साइटोकाइनिन मदद करता है, पादप हार्मोन। ठीक। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहद स्नानागार पाया गया था? बृहद स्नानागार जो है सो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला जो है सो चीनी जनरल पान चाओ था। ठीक है। तो ये पान चाओ जो है सो कनिष्क को हराने वाला जनरल था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है सो कुश्ती से। ठीक है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक कर रख सकती है? तो ये जो राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। धन विधेयक को ही ये लोकसभा अध्यक्ष जो है सो पारित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है सो खेत है, क्योंकि ये खुद हम लोग बनाते हैं, इसको इस टाइप से उपजाते हैं। तुतिकोरिन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तुतिकोरिन जो है सो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी सो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था और ये जो है सो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और यह कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था जापान में। ठीक है। और सिंगापुर में जो है सो मोहन सिंह थे ना, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सो सिंगापुर में ये जो है सो स्थापना किया गया था। ठीक। उत्प्रेरक का कार्य जो है सो क्या है? तो उत्प्रेरक का कार्य जो है सो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना। ठीक है। तो ये दोनों कार्य करता है उत्प्रेरक जो है सो कैटलिस्ट, तो रिएक्शन को बढ़ा देगा या रिएक्शन को घटा देगा। ठीक है। तो इसको धनात्मक उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे और एक भी भारतीय जो है सो शामिल नहीं था। ठीक है। तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 में नौ सैनिक विद्रोह का नायक जो था सो वो था MS खां। ठीक है। तो नौ सैनिक विद्रोह जो हुआ था उसका जो है सो नायक जो था सो MS खान था। ठीक। धात्विक खनिज का उदाहरण है कौन सा? जो है सो ये धात्विक खनिज का उदाहरण है तो सोना, चांदी, लोहा जो है सो ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो सोना, चांदी और लोहा जो है सो ये धात्विक खनिज है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला जो है सो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है सो 2 प्रकार का जो है सो यहाँ पे लौ एस मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक। ये जो है सो बेला डीला जो है सो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है सो छत्तीसगढ़ में जो है सो प्रेजेंट है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहाँ गया, हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो है सो महोगनी और रोजवुड है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो सो महोगनी और रोजवुड जो है सो ये है, महोगनी, रोजवुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। नौका दौड़ केरल का प्रसिद्ध खेल है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नागौर परमाणु संयंत्र, नागौर परमाणु संयंत्र जो है सो वो कहाँ पे है, तो ये जो है सो नरौरा, सॉरी नागौर नहीं नरौरा, नरौरा जो है सो यूपी में है, ठीक है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, ठीक है। नरौरा जो है सो यूपी में प्रेजेंट है। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। काकरापार जो है सो गुजरात में है। कैगा जो है सो कर्नाटक में है। कुडनकुलम जो है सो तमिलनाडु में है। रावत भाटा जो है सो राजस्थान में है। तारापुर जो है सो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो जो है नरौरा पूछेगा तो यूपी में, और आपको कलपक्कम हम बहुत बार पूछे हुए, तो ये तमिलनाडु में है। काकरापार जो है सो गुजरात में है। कैगा जो है सो कर्नाटक में है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। अग्निमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो अनिमेष लोचन चैत्य जो है सो बोधगया में स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञानोदय पार करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। तो ठीक है, तो अनिमेष लोचन ये वह स्थान है जहाँ पे बोधि वृक्ष को देखते हुए जो है सो महाबुद्ध जो है सो ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष को देखते रहे थे 1 हफ्ता तक, ठीक है, दूसरे हफ्ता में खड़े होकर, ठीक। उसके बाद जो है सो भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना जो है सो चेन्नई में की गई थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया एक भाग है, तो ये किसका भाग है, तो प्रदीप ये पठार का जो सो ये भाग है, ठीक है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, तो गूगल द्वारा जो है सो इंटरनेट साथी जो है सो ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है सो आप देख लीजिएगा, ये 48 घंटे में इतना चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कितना चक्कर लगा ये आप देख लीजिएगा। दाएं बाएं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये जो है सो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रीजनिंग है 67 नंबर, ठीक है। ये मैथ है, मैथ बना लीजिएगा, ये मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे 73 नंबर, किसी विद्रोह को क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चंपारण विद्रोह जो है सो 1917 में हुआ था, ठीक है। खेरा विद्रोह 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो है सो ये भी 18 में हुआ था, तो ये फरवरी में हुआ था, 18 फरवरी में। देखिए ये हुआ है फरवरी मार्च में हुआ है, ये मार्च जून में हुआ, ठीक है। तो खेरा जो है सो मार्च जून में, चंपारण 17 में। तो सबसे पहले जो है सो चंपारण हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जो है सो और मैथ है, इसको देख लीजिएगा, ये भी मैथ है, देख लीजिएगा, इसमें मैथ है, देख लीजिएगा, मैथ है, ये भी मैथ्स है, मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिएगा। सबसे भिन्न बड़ी है स्ट्रीमिंग दूसरे तीसरे नंबर पे, ये भी रीजनिंग है, ये सारा जो है सो रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, और ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर हैं, ये भी रीजनिंग है। विधान परिषद में सदस्य तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ पे 30 वर्ष पूछे हुए। बृहद ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है, तो ये जो है सो स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा जो है सो वहाँ प्रेजेंट है, वो जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, और ये जो है सो वो सड़क परिवहन से ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो ये जो है सो अर्धचालक में ये घटती है, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है सेमीकंडक्टर में वो घटते जाता है, ठीक है। ऑडोमीटर
एक उपकरण है जिसका मापन किया जाता है। दूरी को मापने के लिए ये गाड़ी में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑडोमीटर दूरी मापने के लिए गाड़ियों में लगा रहता है, कार या वाहन में। और ऑडियोमीटर जो है सो ये ध्वनि का मापन करता है। तो ऑडियोमीटर और ऑडोमीटर में कंफ्यूज नहीं करना है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है सो निकलती है देवप्रयाग से। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है सो सॉरी कहाँ अगर मिलती है तो देवप्रयाग में जो है सो मिलती है, ठीक है। तो ये देवप्रयाग बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे होता है प्रीवियस ईयर का एक्सेल का क्वेश्चन। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रीवियस ईयर के अगले क्वेश्चन से। तब तक के लिए